सर जी हम तो चाहते हैं कि राशन का सामान जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे आटा हो गया, दालें होगी, ज़्यादातर तेल हो गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है और इतनी कमाइयाँ भी नहीं रही है। और ये जो भी चीज़ें हैं सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बेसिकली पब्लिक के जो हमारी डेली नीड्स की जो हमारी आइटम्स हैं, किचन आइटम्स होती हैं, जो उन वो बेसिकली हमारी सस्ती होनी चाहिए। उनके ऊपर जो वैट जो एक्स्ट्रा लगता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एक मज़दूर आदमी है उसके लिए ये चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल हो गया आज के दिन में। अगर आप देखो तो ऑयल का प्राइस ही आप 200 के अराउंड गया हुआ है ना, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जीएसटी वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर है। आप सुबह मार्केट में सुबह आप आओ या घर से निकलो, एक एक चीज़ के ऊपर आपको अपना टैक्स देना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ों की इतनी महंगाई कर दी है, जो चीज़ पहले 1000 की होती है 2 to 3,000 रेट बढ़ चुके हैं, टैक्सेस इतने लग चुके हैं उसके ऊपर, है ना। तो बेसिकली जो बजट है उसमें जो डेली आम बंदों को है उनको रियायत होनी चाहिए थोड़ी सी। बजट में जैसे कि देखो सिलेंडर बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। जैसे पहले सब्सिडी देते थे, अब वो कोई भी सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। जो आम जनता है उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए ये है थोड़ा कम होना चाहिए। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे राशन ले लो, खाने का ले लो, गैस ले लो, बिजली बिल ले लो, सब कुछ बढ़ रहा है। देखिए, सरकार से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकारें हैं ये या प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स रही है, उन्होंने एक काम किया है कि बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है। आज दूध इतना महंगा है, डेयरी प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस बहुत महंगी है, सिलेंडर 1100 रुपये लगभग मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। गरीबों को आप राशन दे रहे हो, बहुत सारे स्कीम्स दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ सोचे। मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये है कि लकड़ी जैसी बेसिक चीज़ जिससे हर घर बनाने का जो मतलब एक सपना इंसान देखता है, लकड़ी जैसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने 18% का टैक्स लगा के रखा है। मैं एक आम नागरिक हूँ। मुझे निर्मला सीतारमन जी से बस यही आग्रह है कि हमारे देश में जो बढ़ रही है महंगाई, उसको देखते हुए हर चीज़ महंगा हो रहा है। अनाज, खाना, गैस में हमेशा वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। तो हर लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, घर का खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोगों को अनाज खरीदना मुश्किल हो जा रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली लोग को अनाज के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमारा विशेष अनुरोध होगा उनसे कि हम लोगों को देखते हुए, आम नागरिक को, आम जनता को देखते हुए कम से कम इनमें थोड़ा ध्यान दें कि हर लोग अपना घरेलू जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो आने वाले कुछ दिनों में बजट पेश होने जा रहा है, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जो देश में सभी पहलू के ऊपर उनका नज़र और विशेष ध्यान थोड़ा रखते हैं और रखेंगे। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को देखते हुए और घर गृहस्थी को भी देखते हुए, अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, लोअर जो निम्न स्तर जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जो 5000 6000 का काम कर रहे हैं, उन लोग का भी, और जो अपर ग्रेड के लोग हैं, सभी लोग के ऊपर उनका विशेष ध्यान रहना चाहिए, जिससे देश अच्छे से चले। एक एक मिडिल वर्ग के लोग भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ। हम लोग का किसान का जो रहे या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सभी जगह पे उनका विशेष ध्यान रहे। हम लोग का तो यही सोच है। यही उम्मीद रखते हैं कि वो मतलब मध्यम वर्ग परिवार को मध्य नज़र रखते हुए उनके लिए कुछ करे। जैसे एलपीजी के दामों में कुछ कमी आए, खाद्य सामग्री के दामों में कुछ उन लोगों को राहत मिले। जैसे जो भी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज होने वाली जो प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उसके दामों में कुछ कमी आए, जिसके कारण मध्यवर्गीय परिवार जो हैं अपना जीवन यापन सरल पूर्वक कर सके।